मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरो स्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा संदीप व्यास ने गुरुवार को राज्य समान परीक्षा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रथम पारी में राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। व्यास ने प्रश्न पत्र सुरक्षा व उपलब्ध वीक्षक पर संस्था प्रधान कन्हैयालाल शर्मा ने बातचीत की। निरीक्षण के दौरान संदर्भ व्यक्ति महावीर सिंह, स्कूल के विनोद तिवारी, दीपचंद शर्मा, सुनीता मंडार उपस्थित थे। इससे पूर्व महादेव जालान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संस्था प्रधान दिनेश महर्षि, भानुप्रकाश इंदौरिया, अन्नम भारद्वाज, सरोज नोहाल, उषा यादव, चंद्रप्रकाश पचलंगिया सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में SIR 2026 के तहत जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 136 के BLO डॉक्टर मनरूप सिंह चौधरी को 100% कार्य करने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुराणा ने BLO डॉक्टर चौधरी को उल्लेखनीय कार्य की सराहना करते हुए निरंतर दायित्व निर्वहन के साथ परिवेश के लोगों को SIR 2026 के दौरान आवश्यक रूप से गणना प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने सभी BLO को प्रभावी रणनीति से गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य करने हेतु प्रेरित किया। निजी यात्रा पर क्षेत्र में आए कांग्रेस नेताओं का गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संगम चौराहे पर निजी होटल पर RTTC के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, विधायक डूंगर राम गैदर एवं कांग्रेस नेता महेंद्र गहलोत का जयपुर से बुधवाली जाते समय कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि पर्ची की इस सरकार ने हर वर्ग से त्रस्त है और इसी का परिणाम है कि अंता में हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार को जनता ने नकार दिया तथा कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कोई भी विकास की नई योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। सरकारी महकमों में लोगों के कामकाज नहीं हो रहे हैं तथा अधिकारी सीटों पर नहीं मिलते। ब्यूरोक्रेसी पर सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और प्रदेश में अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, दीवान सिंह भोजासर, करणी सिंह रजियासर, शिवदास सिंह राठौड़, राजेंद्र सिवाल, बुद्धि प्रकाश दायमा, मांगू सिंह राठौड़, गोपाल सैनी, जितेंद्र सिंह, हेम सिंह, हेमाराम नायक सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम लोगों से आपस में मिले और विशेष तौर से राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल से जो सरकार चल रही है, वो जैसे पर्ची की सरकार बनी थी वैसा ही पर्ची का माहौल आज 2 साल बाद ही है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे किसानों को यूरिया डाया के लिए लाइन में लगना पड़ा हो, चाहे फसल बीमा के लिए किसानों को बार बार धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हों, चाहे किसान को मूंगफली बेचने के लिए, मूंग बेचने के लिए बार बार परेशान होना पड़े। किसान आज पूरी तरह से त्रस्त है और किसान ही नहीं, आज राजस्थान का हर वर्ग पूरी तरह से त्रस्त है और इसी त्रस्त का रिजल्ट राजस्थान की जनता ने अंता उपचुनाव के अंदर दिया है। जनता उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है और कांग्रेस पार्टी 15,000 वोटों के अंतर से उस चुनाव को जीती है और उस चुनाव को जीत करके राजस्थान की जनता ने ये मैसेज दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो ये पर्चीवादी सरकार है ये नहीं चलेगी और कांग्रेस की जो अशोक गहलोत साहब की जो योजनाएं थी, जो जनहितकारी जो योजनाएं थी, वो योजनाएं आज पूरी तरह से काम करेगी। इसलिए आज राजस्थान के अंदर जनता बदलाव चाहती है। श्री गांधी बाल निकेतन की कक्षा 9 की छात्रा का राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। ताइक्वांडो प्रशिक्षक कोमल सोनी ने बताया कि स्कूल की छात्रा मानसी प्रजापत दुदू की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल साखनू में आयोजित प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर में 38 किलोग्राम भार वर्ग में अजमेर की छात्रा हिमांशी को हराकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान हासिल किया है। अब मानसी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। विधायक पुसाराम गोदारा ने विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 73,26,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। विधायक गोदारा ने बताया कि ग्राम दीपसर की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में सिंगल फेस ट्यूबवेल, गांव कुसुमदेसर में 2 CC ब्लॉक सड़क, बुखरेड़ी की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में ओपन जिम निर्माण, नुआ की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में 1 कमरा में बरामदा, गांव जालियों में मेघवाल बस्ती में जल ग्रहण कूप निर्माण, गांव आपसर में इंटरलॉक सड़क निर्माण कार्य, गांव सुलखनिया में ग्रेवल सड़क निर्माण, गांव भानीसरिया तेज में
इंटरलॉक सड़क निर्माण एवं ओपन जिम का निर्माण करवाया जाएगा। विधायक गोदारा ने बताया कि उक्त विकास कार्य क्षेत्र के लोगों की मांग पर करवाए जा रहे हैं। रतनगढ़ की राजकीय ITI में अध्ययनरत एक छात्र से शिक्षक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्रकरण को लेकर राजदेसर निवासी छात्र के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज किया है। पिता द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका 15 वर्षीय पुत्र राजकीय ITI में अध्ययनरत बुधवार को उसका पुत्र रोज की तरह ITI गया हुआ था, जहां पर एक शिक्षक द्वारा छात्र से मारपीट की गई, जिसके निशान उसके शरीर पर है। वहीं मारपीट की घटना के बाद ITI प्रशासन द्वारा परिजनों को भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी। पुलिस ने छात्र का मेडिकल मुआयना भी करवाया है। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। देसर का निवासी हूँ। मेरा बच्चा महेंद्र सिंह जो राजकीय सरकारी ITI रतनगढ़ में स्थित है, वहाँ अध्ययनरत है डीजल ट्रेड में। तो कल सुबह जब बच्चा कॉलेज गया तो एक गोविंद सिंह नाम का कोई एक व्यक्ति अध्यापक है, जिसने इसके साथ कोई सवाल नहीं आने के को लेकर मारपीट की, जिससे इसके पीठ में काफ़ी गंभीर चोट आई है और ये दर्द का भी बता रहा है। उसके बाद में नए कॉलेज प्रशासन द्वारा भी मुझे जानकारी मिली है कि वो कॉलेज प्रशासन द्वारा 1 बजे के लगभग किसी बच्चे के साथ इसको राजकीय हॉस्पिटल भेजा था और वहाँ से पर्ची कटा के डॉक्टर ने दिखा के, और डॉक्टर ने भी उसको पर्ची दे के दवाई दे के भेज दिया। अब शाम को 4 बजे जब ये बच्चा घर आया तो मुझे इस चीज़ से अवगत हुआ। उससे पहले न तो प्रशासन कॉलेज प्रशासन द्वारा मेरे को किसी तरह का अवगत करवाया गया कि आपके बच्चे के साथ ऐसी घटना हो गई या आपकी गलती से आपके बच्चे के ज़्यादा चोट लग गई। लगभग 3 वर्ष पुरानी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों द्वारा दायर की गई याचिका पर न्यायालय मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के न्यायाधीश द्वारा मृतक के परिजनों के पक्ष में 1,11,89,736 रुपए का अवार्ड पारित किया है। मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट महेंद्र सिंह डूकिया ने बताया कि 24 मार्च 2022 को गोपाल राम पुत्र डालूराम मेघवाल निवासी भीचरी तहसील रतनगढ़ अपने मित्र राकेश व दीपक तालनिया के साथ बाइक पर सवार होकर मित्र कैलाश की शादी में बीकानेर से जा रहे थे। उसी दिन रात को नेशनल हाईवे 11 पर नोखड़ा पहुंची तो टैंकर चालक राजेश कुमार ने तेज गति, गफलत व लापरवाही से अपने टैंकर को चलाते हुए बाइक के टक्कर मार दी, जिस पर बाइक चालक राकेश व बाइक पर सवार गोपाल राम की मृत्यु हो गई। वहीं दीपक की गंभीर चोट आई। मृतक गोपाल राम के माता पिता ने क्लेम याचिका प्रस्तुत की, जिस पर बुधवार को न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक द्वारा 1,11,89,736 का अवार्ड पारित किया है। याचिका पेश करने की तिथि से 6% ब्याज देने भी आदेश दिया गया है। तहसील के गांव मेनासर की रहने वाली 68 वर्षीय वृद्धा की गुरुवार की सुबह बीकानेर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के पुत्र ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। उसकी 68 वर्षीय मां पाबू देवी पत्नी मोडूराम मेघवाल 13 नवंबर को घर में घरेलू कार्य में व्यस्त थी। उस दौरान अचानक घर का काम करते हुए उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह झुलस गई। झुलसी हुई हालत में उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान गुरुवार की सुबह उसकी मौत हो गई। ASI जयप्रकाश ने बताया कि मृतका के पुत्र नेमीचंद ने रिपोर्ट दी है। शुक्रवार को मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा OPD व IPD चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़।